नमस्कार, मैं प्रशांत भारद्वाज PYM चैनल के माध्यम से आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक आभार आप सभी का हमको इतना प्यार देने के लिए। आज मैं आप सभी के सामने रामायण की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस श्रृंखला का प्रथम एपिसोड है, ये प्रथम भाग है। हालांकि बात करने के लिए बहुत है, परंतु फिर भी सीमित समय में असीमित बातों को करें हम इस श्रृंखला के माध्यम से। रामायण एक ऐसा महाकाव्य जिसने समय की सीमाओं को झुठला दिया, जिसने इस सोच को भी नकार दिया कि कहानियां समय के साथ ही पुरानी हो जाती हैं। कुछ तो जरूर रहा होगा इस किस्से में जो हजारों साल बाद भी इसका असर कम नहीं होता। कहीं कोई राम का किस्सा छेड़ दे तो हम बच्चों की तरह सुनते रह जाते हैं, यह भूलकर कि यह कहानी तो हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं। वाल्मीकि से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक रामायण की शैली बदल गई, परंतु बदला नहीं भाव, और यही भाव रामायण के अमरत्व का कारण है। यही भाव इस लेखनी को समय सीमा से मुक्त करता है, परंपरागत रखता है। रामायण आज भी इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसके एक एक भाव में एक खास तरह की तटस्थता है, एक खास तरह की ईमानदारी है। यह कहानी कभी भी एक तरफा नहीं सुनाई गई। एक एक चौपाई में लिखने वाले की निष्पक्षता साफ दिखाई देगी, नजर आएगी। यह बहुत ही मुश्किल कार्य है कि आप अपने खलनायक के अंदर भी नायक ढूंढने की हिम्मत दिखा पाएं। तो पलटिए रामायण के पन्नों को, आप पाएंगे कि जहां राम की मर्यादा का जी भरकर गुणगान किया गया, वहीं रावण के पांडित्य का बखान करने से भी ना वाल्मीकि पीछे रहे, ना ही तुलसीदास जी। जहां सीता जी को सती बताया गया, वहीं मंदोदरी की निष्ठा को भी कम नहीं आंका गया। जहां लक्ष्मण और राम के भ्रात प्रेम को सम्मान दिया गया, वहीं कुंभकर्ण और रावण दो भाइयों के परस्पर आपसी संबंधों को भी अहमियत दी गई। लेकिन रामायण में एक चरित्र ऐसा भी है जिसके बारे में उतनी बात हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। जी हां, मैं एक ऐसे नायक की बात कर रहा हूं जो सहनायक बनकर समाप्त हो गया, खर्च हो गया। मेघनाद, रावण का पुत्र और संसार का सबसे पराक्रमी योद्धा। यह विशेषण ऐसे ही नहीं मिला। वह एकमात्र था जिसने तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के आशीर्वाद के रूप में शस्त्रों को प्राप्त कर लिया था। कौन था मेघनाद? आज के एपिसोड में हम मेघनाद के बारे में चर्चा करेंगे। मेघनाद के जीवन चरित्र से कुछ सीख लेने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ उसकी मजबूरियों के बारे में बात करेंगे और उसकी अंतिम व्रत तक पहुंचाएंगे इसी एपिसोड में। तो बात शुरू करते हैं। कौन था मेघनाद? वो जब पैदा हुआ तो उसके रोने पर बादलों या मेघों की गर्जना सुनाई दी और उसका नाम पड़ा मेघनाद, जिसने देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग जीत लिया और कहलाया इंद्रजीत, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने अविजित रहने का वरदान दिया था, जिसने राम रावण युद्ध में लगभग पूरी वानर सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया, जिसने हनुमान और लक्ष्मण जैसे महाबलियों को परास्त कर दिया, ब्रह्मांड का अकेला वीर जिसने ब्रह्मास्त्र, पशुपतेयास्त्र और वैष्णवास्त्र तीनों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं मेघनाद को नायक न कहता यदि उसके किरदार या चरित्र में प्रेम या इश्क न होता। उसने सुलोचना से सच्चा प्रेम किया था। प्रेम किए बिना कोई संपूर्ण कैसे हो सकता है? योद्धा वही है जो हजारों को मार गिराए, परंतु नैनों का एक
तीर न सह पाए। योद्धा वही है जिसके आगे ब्रह्मांड घुटने टेक दे, परंतु वो स्वयं प्रेम के आगे हथियार फेंक दे। सुलोचना शेषनाग की पुत्री थी और मेघनाथ से उसका विवाह स्वयं भगवान विष्णु जी ने कराया था। मेघनाथ लंकापति रावण का पुत्र था। पूरी सृष्टि का सौंदर्य उसके कदमों में बिछा हुआ था, परंतु वह जब तक जिया तब तक उसने सुलोचना के सिवा किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखा। राक्षस कुल में होते हुए भी उसने देवताओं जैसी प्रतिबद्धता और वफादारी का सबूत दिया। हम भगवान राम जी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें श्री राम के गुण अचंभित कर देते हैं। सच्चा राम भक्त वही है जो राम के गुणों से भी प्रेम करे, और वह गुण जहां कहीं भी दिखाई दे वहीं सिर झुका दे, चाहे उन गुणों को धारित करने वाला कोई राक्षस ही क्यों ना हो। राम इसलिए भी श्रेष्ठ हैं कि उनकी सीता माता के साथ निष्ठा अटूट रही। यही गुण तो मेघनाथ में भी था। सुलोचना को जीवन संगनी मान लिया तो उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वह सौगंध टूटने नहीं दी। भगवान राम इसलिए भी श्रेष्ठ हैं कि उन्होंने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया, और मेघनाथ उसने तो पिता का मान रखने के लिए हंसते हंसते प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। मेघनाथ को यह आभास था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह यह भी जानता था कि सीता का हरण करके रावण ने गलत किया है, और वह इसलिए बार बार रावण को समझाता रहा कि वो सीता को वापस कर दे, वापस लौटा दे और राम से क्षमा याचना कर ले। परंतु रावण ने उसे कायर कहकर उसका उपहास उड़ाया। यही वो क्षण था जब मेघनाथ को पिता के लिए अपने समर्पण और अपने शौर्य की परीक्षा देनी थी। वो जान चुका था कि यह युद्ध उसे कभी जीवित नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो पुत्र ही क्या जो पिता की बात काटते। याद कीजिए रामानंद सागर की वो रामायण जिसको आपने पिछले साल लॉकडाउन में देखा था। उसका वो अंश जहां रणभूमि में जाने से पहले मेघनाथ सुलोचना से अंतिम विदा लेता है, और इस प्रसंग को रविंद्र जैन जी की लेखनी ने अमर बना दिया। वह सुलोचना को प्रेयसी कहकर पुकारता है और सीता माता के प्रेम के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। विवाह के इतने वर्षों के पश्चात भी वह सुलोचना को पत्नी नहीं बल्कि प्रेयसी अर्थात प्रेमिका की तरह प्यार करता था। प्रेमिका की तरह प्यार करता था और अंतिम बार भी वह उसे प्रेयसी कहकर पुकारता है। कहता है, प्रेयसी दो अंतिम बार विदा, यह सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो मैं भी जानूं, यह अंतिम मिलन हमारा है। मैं मात्र चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे। पर यदि कर्तव्य विमुख होऊंगा, चीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। मरकर ही सही, पितु के आगे बेटे का प्यार सच्चा होगा। भावुकता से कर्तव्य बड़ा, कर्तव्य निभे बलिदानों से। दीपक जलने की रीत नहीं, छोड़े टरकर तूफानों से। यह निश्चय कर बढ़ चला वीर, कोई उसको रोक नहीं पाया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भराया। चुपचाप देखता रहा पिता, माता का अंतर भराया। मेघनाथ ने अंतिम बार रावण के चरण छुए, मंदोदरी को गले लगाया और अंतिम बार सुलोचना को प्रेयसी कहकर पुकारा। प्रेम बलिदान की यह कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं अनकही सी रह गई। मुझे लगा आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए और पुनः लॉकडाउन की रामायण का स्मरण किया जाए। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाले एपिसोडों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत जल्द
फिर दोबारा मिलेंगे रामायण के भाग 2 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।